हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं रविंदर उरांव और रविंदर उरांव यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 9वीं के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं, जिसमें कि अब चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। इसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई में और मजबूती लाएगी, ठीक ना। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। और आशा करता हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी इस चैनल में नए जुड़े हैं उन सभी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल का घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्क्रीन में प्रथम सवाल कौन सा आता है। तो चलिए, आपका स्क्रीन में पहला सवाल आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कहता क्या है कि जीवों का वर्गीकरण स्थल, जल और वायु के आधार पर किया था। कहने के मतलब है कि जीवों का वर्गीकरण किसने स्थल, जल और वायु के आधार पर किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु ने। अरस्तु ने इसका क्या किया था? 3 वर्गों में बांटा था। किसमें? स्थल में, जल में और वायु में। किसको बांटा था? जीवों को बांटा था, ठीक ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु के ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मतलब अरस्तु को ही जीव विज्ञान के जनक कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। और अगला प्रश्न है आपका कि व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस, प्रवाल और स्टारफिश में समान है। इन सभी में समान क्या चीज़ है? व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस, प्रवाल और स्टारफिश में समान है। क्या चीज़ समान है? ऑप्शन नंबर ए आवास है, ऑप्शन नंबर बी खान पान है, ऑप्शन नंबर सी श्वसन है तथा ऑप्शन नंबर डी वंश में वृद्धि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। क्यों आवास होगा? क्योंकि देखिए, व्हेल मछली हो गया, शार्क हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सभी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं ना, मतलब जलीय जीव हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसमें समान क्या चीज़ है? तो आवास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। और प्रश्न संख्या 3 है कि जीवों का वर्गीकरण करते समय किन बातों का ध्यान होना चाहिए। मतलब जीव को जब हम वर्गीकरण करेंगे, बांटेंगे जीव को, तो हमें किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? क्या वह समानताएं हैं या विषमताएं हैं, या खान पान है या स्वभाव है? चलिए साथी, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानताएं। देखेंगे हम लोग जीव में कि क्या क्या चीज़ उसमें समान है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समानताएं हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता क्या है कि आजकल जीवों के वर्गीकरण कहाँ से आरंभ करते हैं। आजकल जीवों के वर्गीकरण कहाँ से आरंभ करते हैं? तो साथी ध्यान दीजिएगा, आजकल जीवों का वर्गीकरण जो है ना, हम कहाँ से करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका से करते हैं, ठीक है। कोशिका से जीवों का वर्गीकरण करते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। किस में होते हैं? यूकैरियोटिक में होते हैं, या प्रोकैरियोटिक में होते हैं, या प्रोटोकोन्डेटा में होते हैं, या इकाइनोडर्मेटा में होते हैं। चलिए साथी, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा कि किसमें केंद्रक समेत झिल्ली से घिरे होते हैं। मतलब केंद्रक और झिल्ली दोनों पाए जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना, ये होता है बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक ना। और बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, केंद्रक होता है और कोशिका भित्ति होता है, झिल्ली होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कहता है कि सभी जीवों को पहचाना जाता है, मतलब सभी जीवों को कैसे पहचाना जाता है, ठीक ना। तो सभी जीवों को कैसे पहचाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है ए, खान पान से, चाल उड़ान से, और यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर संरचना नहीं होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कोशिका से, ठीक ना, कोशिकाएं से, ठीक। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका कोशिकाएं से, ठीक ना। चलिए देखिए, सभी जीवों को पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है, खान पान से, चाल उड़ान से, कोशिकाएं से, या तो उत्सर्जन और जनन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। किसे पहचाना जाता है, तो कोशिकाएं से पहचाना जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जब शरीर का पहला बनावट होता है उस समय जो लक्षण दिखता है, उस लक्षण को हम क्या कहते हैं। क्या हम कहते हैं मूल लक्षण, क्या मूल लक्षण कहते हैं, या फिर उपर्जित लक्षण कहते हैं, या द्वितीय लक्षण कहते हैं, या अंतिम लक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं। जब भी शरीर की बनावट के दौरान पहले जो लक्षण दिखाई देता है ना, उसे हम कहते हैं मूल लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल लक्षण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं, कितने जगत माने हैं। तो विटेकर ने प्रस्तावित में कितने जगत माने हैं, क्या 3 माने हैं, 4 माने हैं, 5 माने हैं, या 6 माने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जो विटेकर थे उन्होंने क्या किया कि जीव को 5 जगत ने बांट दिया, ठीक है। अब 5 जगत कौन कौन से हैं, तो पहला होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया, ठीक ना। इन 5 जगह में क्या किया है, विटेकर ने बांट दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता क्या है कि कोशिकाएं संरचना, पोषण से स्रोत तथा शारीरिक संगठन के आधार पर 5 जगत किसने बनाए थे। 5 जगत किसने बनाए थे, तो 5 जगत क्या आपके अनसर्ट हैकेल ने बनाए थे, या विटेकर ने बनाए थे, या कार्ल वुज ने बनाए थे, कि डार्विन ने बनाए थे। तो यहाँ पर 5 जगत बनाए थे ना, ये आपका थे, कौन थे, रॉबर्ट विटेकर, ठीक ना। रॉबर्ट विटेकर थे जिन्होंने कि जीवों को क्या किया था, 5 जगत में बांट दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता क्या है कि मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में बांटा था, किसने बांटा था। मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में बांटा था, किसने बांटा था, किसने बांटा था, चलिए बताइएगा, किसने बांटा था। मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में बांटा था, तो किसने बांटा था। क्या हैकेल ने बांटा था, विटेकर ने बांटा था, डार्विन ने बांटा था, या कार्ल वुज ने बांटा था। ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है, ठीक ना। इसका
उत्तर क्या है ये आपका HW हो गया। इसको आप बना के और कमेंट में बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता क्या है कि जीवों के स्तर से सबसे ऊपर कौन है। जीवों के स्तर से सबसे ऊपर कौन है। जगत है, वर्ग है, गण है या जाति है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जगत। जगत जो है वो जीवों के स्तर में सबसे ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता क्या है कि प्रश्न संख्या 12 कहता क्या है, एक कोशिकाएं यूकेरेटी जीव हैं। कौन है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, प्लांटी है या फंजाई है। एक कोशिका यूकेरियोटी जीव हैं, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, प्लांटी है या फंजाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। ठीक ना, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता क्या है कि मशरूम और ईस्ट उदाहरण है किसका। मशरूम और ईस्ट जो है ये किसका उदाहरण है। क्या प्लांटी का है, मोनेरा का है, फंजाई का है या प्रोटिस्टा का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लांटी। ठीक है, पादप जो है प्लांटी है ये सॉरी प्लांटी नहीं होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंदी। फफूंदी, फफूंदी जानते हैं, फफूंदी बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग फंजाई। ठीक है, फंजाई। फंजाई या तो फिर बोलो क्या, कवक। फंजाई या तो कवक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता क्या है, प्रश्न संख्या 14। फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या फिनेरोगैम या क्रिप्टोगैम। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एंजियो। फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो इसका सही करेक्ट जवाब हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं, इसके फल के अंदर बीज उत्पन्न होता है। ठीक ना, और जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें फल के अंदर बीज नहीं होता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखिए इस सेशन का। आखिरी प्रश्न है, कहता क्या है कि टेरिडोफाइटा में नहीं होते। टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होते, जड़ नहीं होता है, तना नहीं होता है, फूल नहीं होता है या पत्ती नहीं है, बताइए। टेरिडोफाइटा में नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, जड़, तना, फूल या पत्ती क्या नहीं होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें फूल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें फूल नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब अगला वीडियो आने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का घंटी को जरूर बजाएं। ठीक है, धन्यवाद।